होटल, जो मेहमानों के स्वागत के लिए खुला होना चाहिए था, अचानक खिड़की से एक भूतिया आकृति के दिखने से चौंक गया। पहले से ही डरा हुआ वेटर किसी तरह दरवाजा बंद कर सका, लेकिन उसी पल उसने साफ फर्श पर खून के पैरों के निशान देखे। उसका सावधानी से बनाया हुआ संयम तुरंत टूट गया। उस पल होटल में बाकी सभी लोगों ने पैरों के निशान देखे और वे पूरी तरह डर गए। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि यूं जियाओ, जो नहाने की तैयारी कर रही थी, ने देखा कि बाथरूम के फर्श से खून टपक रहा है। वह चीखी और कमरे से बाहर भागी, जिससे तुरंत पूरे होटल में एक डरावना माहौल बन गया। इस बीच इंपीरियल सिटी के गार्ड दूसरी मंजिल पर दौड़े और देखा कि पहले से सील किए गए एक बॉक्स से खून रिस रहा है। उन्होंने जल्दी से बॉक्स खोला और अंदर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, इंपीरियल सिटी की दूसरी जवान लड़की। वह सिर्फ 1 घंटे पहले ही होटल आई थी और अब वह बॉक्स में मरी हुई मिली। लाश की जांच करने के बाद युचेंग के शहर के मालिक को बहुत दुख हुआ और उसने सबको काल कोठरी में कैद करने का आदेश दिया ताकि वह अपनी पत्नी के फैसले के लिए लौटने का इंतजार कर सके। लेकिन उसी रात एक गार्ड ने गलती से दुल्हन के कमरे में मोमबत्तियां गिरा दी। अगर सबसे बड़ी लड़की समय पर नहीं लौटती तो दूसरी लड़की की लाश पहले ही मर चुकी होती। गुस्से में उसने रात की पहरेदारी कर रहे सभी गार्डों को निकाल दिया और सराय में सभी को दूसरी लड़की के साथ दफनाने की भी योजना बनाई। मैडम यू, दूसरी लड़की की हत्या का हमसे कोई लेना देना नहीं है। यह सच में बुरी आत्माओं के नुकसान पहुंचाने का मामला है। हाँ, हम यहाँ गवाही देने आए हैं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मैडम यू, जो स्वाभाविक रूप से भूतों में विश्वास नहीं करती थी, गार्डों को कार्रवाई करने का आदेश देने ही वाली थी कि उनकी बीमार नौकरानी फैंगडू को अचानक एक आइडिया आया और उसने कहा कि ली लियाना हुआ कातिल को ढूंढ सकती है। हालांकि मैडम यू को शक था, लेकिन उन्होंने कुछ समय के लिए उस पर विश्वास किया और उसे जांच करने के लिए 1 दिन दिया। बिना देर किए दोनों दूसरी लड़की की बॉडी देखने के लिए तहखाने में भागे। उन्हें एक हैरान करने वाली बात पता चली। एक बॉडी जो सिर्फ 1 दिन पहले मरी थी, वह इस हद तक सड़ नहीं सकती थी और पेट में जहां उसे मारा गया था वहां खून के थक्के अभी भी नहीं निकले थे। इसे पता चला कि दूसरी लड़की असल में कुछ समय पहले मर चुकी थी। कातिल ने उसे मारकर बक्से में डाल दिया था। आगे की जांच से मौत की असली वजह पता चला कि दूसरी लड़की की मार्शल आर्ट स्किल्स ठीक ठाक थी, क्योंकि कातिल ने हत्या के लिए सोने की सुई का इस्तेमाल किया था, इसलिए हथेली से वार करने की कोई जरूरत नहीं थी। हत्या के दोनों तरीके एक दूसरे के उलट थे। कातिल ने यह सिर्फ इसलिए किया था ताकि यू क्यू शुआंग को ऐसा लगे जैसे उसे किसी भूत ने मार दिया हो। यह समझकर दोनों जल्दी से उठे और क्राइम सीन पर सुराग खोजने की उम्मीद में सराय की ओर चल पड़े। जैसे ही मकान मालकिन जमीन पर खून से सने पैरों के निशानों को सोच में डूबी हुई देख रही थी, ली लियाना हुआ किचन से चीजों का ढेर ले आई। आइए और देखिए, मैं आपको भी खून से सने पैरों के निशान दिखाऊंगी। माफ कीजिए,